आज बात करते हैं हम पेज राउट्स की, सॉरी नेविगेशन राउट। और नेविगेशन राउट की एक क्लास हम कर चुके हैं जिसके अंदर हम बेसिक नेविगेशन सीखी थी कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएं, यानी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाएं। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन में है पुश नेम। ठीक है, तो आपको हर बार हम पहले क्या करते थे, एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन खोलने के टाइम पे आपको पूरा लिखना पड़ता था। जैसे मेरे पास ये 1 स्क्रीन है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि 3 स्क्रीन अपने पास 1 2 3, ठीक है, और फर्स्ट स्क्रीन अपनी ये वाली है। तो हम नॉर्मली कैसे पुश करते थे, नेविगेटर के ऊपर डॉट पुश फंक्शन लगाते थे और उसके अंदर फिर मटेरियल पेज राउट और उसके अंदर स्क्रीन का नाम पास करना पड़ता था। ठीक है, तो मान लो अगर ये काम मेरे को, अगर 2 स्क्रीन मेरे को अलग अलग स्क्रीन से ओपन करनी है तो सारा का सारा काम मेरे को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला काम। ओके, तो कल वाली क्लास में हमने देख लिया कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा कैसे भेज सकते हैं। एक तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भेज सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर मटेरियल पेज राउट के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसके अंदर राउट सेटिंग, और उसके अंदर आप जो भी आपका डेटा है वो आर्गुमेंट के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, इसने नहीं किया वो पिछला वीडियो देख के कर सकते हैं। ठीक है, डेटा ये यहाँ से पास करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डेटा मिलेगा कैसे, मिलेगा अगली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बिल्ड मेथड में जाना है और बिल्ड मेथड में मॉडल राउट डॉट ऑफ, और उसके अंदर ये वाला कंटेक्स्ट पास कर दो, ये वाला आइकन, ये वाला ऑपरेटर लगा के आपको सेटिंग डॉट आर्ग्यूमेंट्स, और फिर एज लगा के आपको जो भी डेटा आपको, जैसे आपका जिस टाइप का डेटा है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर इंटीजर टाइप का तो एज इंट, अगर स्ट्रिंग टाइप का तो एज स्ट्रिंग। मेरा डेटा है वो है मॉडल क्लास यूजर इन्फो, तो मैं एज यूजर इन्फो करके निकाल लिया। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास नहीं किया, तो दूसरे तरीका ये था। दोनों चीज़ क्लियर होगी। चलो, तो मैं जल्दी से इनको रिमूव कर देता हूँ, करनी ज़रूरत है, चलो नहीं रहने देता। तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम पेज नेम्ड राउट का यूज़ करें। तो नेम्ड राउट यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जितने भी राउट्स हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियल ऐप के अंदर राउट्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या चीज़ जाएगा, एक मैप जाएगा एक तरह से। ठीक है, मैप में क्या जाएगा, एक तो नाम डालना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक है विजिट फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर एक कंटेक्स्ट का विजिट हो जाएगा पैरामीटर, और फंक्शन कुछ विजिट रिटर्न करेगा। तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ये मैप हो गया अपना। ठीक है, मैप हो गया। तो पहला बोल रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है एक फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, एक बिल्ड कंटेक्स्ट जाएगा। तो मैं सीधा कंटेक्स्ट उसका नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसको वो फंक्शन रिटर्न करवा रहा है कोई विजिट। ठीक है, तो चलो मैंने अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेज राउट्स के अंदर क्या होता है कि आपको नाम बताना पड़ेगा कि अगर मेरे को जैसे 1 स्क्रीन खोलनी है तो मैंने नाम डाल दिया 1। आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 1 स्क्रीन XYZ कुछ भी, बस ये आगे हमें इसको यूज करना पड़ेगा इस नेम को। ठीक है, तो मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया कि मैं अगर 1 डाल लूँ नेम राउट के अंदर तो मेरी जो स्क्रीन खुलनी चाहिए वो खुलनी चाहिए 1 स्क्रीन, सॉरी हाँ 1 स्क्रीन। ठीक है, दैट्स इट। ये मैप है, मैप के अंदर हो गया ना एक स्ट्रिंग, और ये उसकी वैल्यू होगी, ये की होगी और ये क्या होगी, वैल्यू। चलो दूसरी की और वैल्यू डालते हैं। अगर मैं 2 डाल लूँ तो मेरी दूसरी स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो वही एक कॉल बैक में से डालना पड़ेगा। कॉल बैक के अंदर पैरामीटर में जाएगा कंटेक्स्ट, ठीक है, और उसके अंदर जाएगा रिटर्न अगली स्क्रीन जो भी आपको खुलवानी है। ठीक है, मैंने करवा दी, क्लियर है। उसके बाद फिर से मैंने तीसरी स्क्रीन का डाल दिया 3, फिर से कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट रिटर्न 3 स्क्रीन। स्क्रीन 3 इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 स्क्रीन में क्या करवा रहा हूँ, मैंने बता दिया कि भाई जब मैं 3 डालूँ तो 3 स्क्रीन ओपन हो जाएगी। क्लियर है। तो ये काम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जस्ट लेट्स सपोज मेरे प्रोजेक्ट में 3 स्क्रीन थी, 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन, और मैंने राउट्स के अंदर बता दिया, एक मैप पास किया, की में जाएगा स्ट्रिंग और वैल्यू में जाएगा एक फंक्शन।
ठीक है, जिसके अंदर पैरामीटर आएगा बिल्ड कंटेक्स्ट का, और रिटर्न करना पड़ेगा कोई विजिट। ठीक है, तो रिटर्न हम स्क्रीन को रिटर्न करेंगे जो भी स्क्रीन ओपन करवानी है। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे, जैसे वन स्क्रीन से अगर मेरे को दूसरी स्क्रीन खोलनी है सेकेंड वाली स्क्रीन, तो मैं देखो कैसे करूँगा। ये जो इतना लंबा चौड़ा काम किया था ये मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश की बजाय पुश नेम करेंगे। ठीक है, पुश नेम। ठीक है, इसके अंदर आपको कंटेक्स्ट पास करना है और जो भी स्क्रीन ओपन करवानी उसका नाम, जो भी नाम हमने दिया था ऊपर वहाँ पे उसका नाम होगा। दैट्स इट, हो गया काम। इतना जो काम कर रहे थे मटेरियल पेज राउट, उसके अंदर बिल्डर, देन उसके ऊपर से रिटर्न करवा रहे थे, ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको ये करवाने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ मेरी स्क्रीन कोई भी आर्गूमेंट नहीं ले रही है। ठीक है, मैं आर्गूमेंट बिना आर्गूमेंट लेके बता रहा हूँ इस चीज़ को। अगर आपको आर्गूमेंट पास करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आर्गूमेंट, हाँ ये देखो एक पैरामीटर होगा आर्गूमेंट करके। ठीक है, और मेरे को लेट्स सपोज ये यूज़र नेम पास करना था यहाँ, तो क्लियर। अगर आर्गूमेंट कुछ है नहीं, अगर कुछ पास नहीं करवा रहे तो ये करवा सकते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, मेरी दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी और डाटा मेरे को वहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से मेरे को हम क्या करवा रहे थे, पॉप करवा रहे थे, चलो ठीक है। अगर मेरे को जैसे इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन ओपन करवानी है, जैसे मैंने एक बटन डाल दिया, एक और बटन यहाँ से एलिवेटेड बटन, कॉल बैक मेथड पास कर दिया और यहाँ पे डाल दिया थ्री स्क्रीन, ओपन थ्री स्क्रीन। ठीक है, और इसके अंदर हम पहले जो काम करते थे नेविगेटर डॉट पुश और मटेरियल पेज राउट एंड ऑल, वो करने की जरूरत नहीं। जस्ट नेविगेटर डॉट पुश नेम, कंटेक्स्ट पता मिल गया। राउट का नाम क्या था, 3। ठीक है, चलो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। देखो ये जो बता रहा हूँ ना पुश नेम वाला, ये यूज होगा बड़े प्रोजेक्ट में। मटेरियल पेज राउट करके ख़त्म, ये काम नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत पड़ती है और हर बार कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी। जब भी स्क्रीन ओपन करवाएंगे हर बार ये लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर आपको बस नाम पास करने की जरूरत है कि मेरे को ये पेज राउट हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ से स्क्रीन को ओपन करवाई सेकेंड, तो प्रॉपरली डेटा मैंने पास किया था वो आ गया, मैंने प्रिंट करवा रखा है। अब देखो ओपन थ्री स्क्रीन के अंदर शायद मैं डेटा पास नहीं किया और मैं डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं पास किया, तो चलो बैक करते हैं। ओके, अच्छा मैं थ्री स्क्रीन मैंने टू स्क्रीन से कॉपी की थी, इसलिए ये सब कुछ हो रखा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है। चलो ये देखो थ्री स्क्रीन अपने आप मतलब अच्छे से ओपन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही यूज़ करना है अपन को, पेज राउट डालने। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर रिफैक्टरिंग करते हैं इस काम के अंदर। अब देखो 1 2 3 मैंने ऐसे लिखा, लेकिन मान लो मैंने वहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर कर दिया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 पे ये स्क्रीन खुल जाए, 2 पे ये स्क्रीन, 3 पे ये स्क्रीन। लेकिन कई बार मैंने या जैसे ओपन करनी थी मेरे को 3 स्क्रीन, और गलती से यूज़र को ध्यान नहीं रहा और उसने 3 की बजाय टी छोटे के बजाय बड़ा कर दिया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर यहाँ पे। लेट्स हिट और रिलोड करते हैं इसको। ये देखो नहीं खुली,
बस वहाँ पे छोटा टी था, यहाँ पे बड़ा टी कर दिया मैंने, गड़बड़ होगी। इसलिए ये जो नाम है, जो स्क्रीन का नाम है, ये हम कहीं कॉमन रख लेंगे। या तो आप काम कर सकते हो कि हर स्क्रीन के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो, मैंने क्या किया, राउट्स करके मैंने एक राउट्स नेम करके एक वो बना ली, मैंने वो बना क्लास बना ली, ठीक है। एक फाइल क्रिएट की, नाम कुछ भी रख सकते हो, राउट्स नेम वट एवर, जो भी नाम, राउट्स नेम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाई राउट नेम, ठीक है। और जितने भी नाम थे वो मैंने यहाँ पे स्टैटिकली कर लिए ताकि क्लास के नेम पे एक्सेस हो जाए, कॉन्स्ट लगा दिया ताकि उसको कोई बाहर से चेंज ना कर पाए, और स्ट्रिंग, और मैंने पहली स्क्रीन वन स्क्रीन का नाम रख दिया, ठीक है, वन। क्लियर है चीज। वैसे दूसरी का और तीसरी का, तो जितनी भी स्क्रीन होगी वो सारी सारी एक जगह डिफाइन हो जाएंगी अपनी। टू मेन चीज है ना, वो इसकी वैल्यू है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा नाम ठीक ठाक रखो ताकि स्क्रीन का पता लग जाए कि वन स्क्रीन नेम, ऐसे कुछ बड़ा सा लिखना चाहो तो रख सकते हो, वन स्क्रीन, टू स्क्रीन, ठीक है, थ्री स्क्रीन नेम, जो भी आपको सही लग रहा है नाम, थोड़ा सा अच्छा सा नाम होना चाहिए ताकि दूसरे प्रोग्रामर को समझ में आए। अब मैं यह क्या करूँगा, अब ये वन जो फिक्स कर रखा था वो मैंने उस क्लास से उठाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्लास का नाम तो क्या था, राउट नेम, ठीक है। क्योंकि मैंने वो चीज़ कॉन्स्टेंट बनाई थी, स्टैटिक बनाई थी, तो स्टैटिक क्लास के नेम पे एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ये देखो सेम काम मैं फिर यहाँ से करूँगा, टू स्क्रीन, ठीक है। और तीसरी स्क्रीन के लिए भी थ्री स्क्रीन, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अब मेरे को ओपन कहाँ से करनी थी, यहाँ से करनी थी, तो यहाँ पे भी मैं थ्री को एक्सेस करूँगा, वो ऐसे ही करूँगा, कैसे, उस राउट नाम का क्लास का नाम दूंगा, और एक मिनट पहले तो इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, थ्री। अब देखो गलती होने के चांसेस खत्म हो गए यहाँ पे, मान ली टी बड़ा छोटा कर दिया, या तो क्लास का नाम जान नहीं रहा मेरे को। अब ये जो थ्री स्क्रीन है वो दो स्क्रीन से एक्सेस हो रही है, एक तो मेन से हो रही है और एक टू स्क्रीन इससे हो रही है, मतलब ये जो वेरिएबल है थ्री स्क्रीन वाला, ये दो स्क्रीन से। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, वो वहाँ पे भी वैसे हो जाएगा और यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा। क्लियर चीज़ है। तो चलो मैं इसको नहीं करता। अब देखो थोड़ा और चीज़ें ठीक करते हैं इसमें। एक तो राउट्स ले लिया, अब ये जो राउट्स हैं, मान लो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 50 स्क्रीन होगी, हो सकती है अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो अपनी जो मेन फाइल है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बहुत सारा डेटा आ जाएगा इसमें, स्क्रीन का डेटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका अलग से बना लूँगा, क्या, क्लास, ठीक है। तो मैंने क्लास, पहले तो मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से, और मैं एक क्लास बना लेता हूँ अलग से इसकी। चाहे आप इसमें रखना चाहो तो इसके अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास ले ली मैंने, क्लास राउट स्क्रीन, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो कि रिटर्न, ये क्या था अपना राउट से एक मैप था, तो मैं एक मैप बना देता हूँ जो कि मैप रिटर्न करेगा। लेट मी डू वन थिंग, तो पहले गेट राउट मैप, ठीक है, ओके। क्या ऑर्डर दे रहा है, ये रिटर्न करवाना पड़ेगा, और मैप के अंदर वो चीज़ें थी सारी ऐसा, हाँ, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी सारी स्क्रीन। तो मैंने एक मेथड बना दिया गेट राउट मैप करके। आप मेथड अगर क्लास के अंदर डाल रहे हो तो मेथड ले लो, अगर तुम्हें चाहिए, देखो इसको ध्यान रखना, पहले तो एक मैप आएगा, ठीक है। गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, मैप तो पहले से था अपने पास। देखो सिंपल सा कैसे बता देता हूँ इस चीज़ को, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। क्लास का नाम बिना क्लास के लेके चलते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन की टाइप में कुछ भी नहीं लिख रहा अभी, गेट राउट्स करके मेथड बना लिया, ठीक है।
और मेथड में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न शुरू से करवा रहा हूँ मैं। रिटर्न मैप रिटर्न होगा, ठीक है। इसको क्या चाहिए, मैप चाहिए था, तो मैप इसको देंगे। ये देखो मैप हो गया बना, ठीक है। अब मैप में बोल रहा पहले की आएगी, तो पहले की आएगी तो मैंने बोल दिया राउट नेम, ऊपर से की उठाई, वन स्क्रीन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, वैल्यू जाएगी। वैल्यू में क्या जाएगा, फंक्शन जाएगा, ठीक है। फंक्शन में जो जो पैरामीटर होगा वो होगा बिल्ड कंटेक्स्ट टाइप का, और रिटर्न होगा तो विजिट, तो विजिट में रिटर्न करवाएंगे अपनी स्क्रीन, तो वन स्क्रीन। ये देखो, अब ऐसे ही हमें दूसरी वैल्यू लिखनी है, तीसरी वैल्यू, हर स्क्रीन के लिए ऐसे काम करना है, ठीक है। ये कर दिया मैंने 2 स्क्रीन, और ये कर दिया मैंने 3 स्क्रीन, ठीक है। ये कर दिया मैंने 2 स्क्रीन, ठीक है, 3 स्क्रीन। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को इस फंक्शन को देखो किसी क्लास के अंदर नहीं है, ये क्लास कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ये बाहर पड़ा है बिल्कुल फाइल के अंदर, तो मैं डायरेक्ट एक्सेस करवा सकता हूँ, इसको डायरेक्ट कॉल करवा सकता हूँ। बस आपको उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हो रखी साइड हो पहले से, और ये इंपोर्ट को हटा देते हैं, ठीक है। राउट्स नेम के अंदर ये क्लास में पड़ी थी, ठीक है। अब सारे के सारे आपके कोड जो भी स्क्रीन आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको अगर कोई भी स्क्रीन ओपन करवानी है तो ऐसे करवा सकते हो, 3 स्क्रीन ओपन करवानी है, 2 करवानी, फर्स्ट करवानी। अब देखो मैं इसलिए बता रहा था कि आप मान लो अगर मेरे को इस स्क्रीन में, थर्ड स्क्रीन में डेटा पास करना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका है ही नहीं, मतलब वो तो एक स्क्रीन में चला गया। इसलिए बोल रहा था अगर आपको डेटा पास करना है तो आप यहाँ से करो आर्ग्यूमेंट के थ्रू। वो डेटा आप स्ट्रिंग में पास करवा सकते हो कुछ भी, वो डेटा आपका इंटीजर का हो सकता है, वो डबल का हो सकता है, वो बूलियन हो सकता है, वो किसी मॉडल क्लास का भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सेस कैसे करना है वो मैंने 2 क्लास के अंदर मैंने दिखा रखा है, 2 स्क्रीन के अंदर। और आपको हमेशा ऐसे ही करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे है, ऐसे कोडिंग के अंदर हम यूज करेंगे आगे। क्लियर हो गया जी। तो ये अपना नेम्ड राउट था, ठीक है। अब देखो नेम्ड राउट के अंदर तुम बोलोगे यार मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो कैसे करूँ, तो रिप्लेस भी हो जाएगा। ये देखो उस रिप्लेसमेंट नेम आएगा, नेम्ड रिप्लेसमेंट हो शायद, लेट्स सी, हाँ पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड। बस रिप्लेसमेंट का पता ना कि पिछला पेज को रिमूव करके दूसरा पेज आ जाएगा। जो नॉर्मली हो रहे थे ना पुश की तरह, वैसे सारे फंक्शन इसमें नेम के थ्रू हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मतलब हमने यहाँ पे बनाए थे, उसमें कोशिश करके देखो कि जितनी भी स्क्रीन है वो बाहर निकाल लो और उसके राउट्स डिक्लेयर कर लो, मतलब किस नाम से एक्सेस करना चाहूँगा मैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन डिक्लेयर कर लो, ठीक है। क्लियर। इसकी फंक्शन की टाइप मैंने इसलिए नहीं लिखी, देखो ये मैप ही लेगा, और मैप ये थोड़ा सा ऐसे लेगा, मैप इसकी जो की होगी ये, और इसकी जो फंक्शन की टाइप होगी वो बिल्ड कंटेक्स्ट की होगी, बिल्ड कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट इसका थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए मैंने इसका टाइप नहीं लिखी, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा ये डायनेमिक जो, ठीक है। तो ऐसे नेम्ड राउट को यूज करना है। तो जितने भी आगे जितने भी प्रोजेक्ट करो उसके अंदर नेम्ड राउट ही यूज करना है, ठीक है। एक तरीका तो ये था, मतलब कई बार क्या होता है कई प्रोजेक्ट्स में, कई आपने देखा होगा कि ये जो नेम्ड राउट है ना, वो क्या करेंगे, जैसे ये जो वन नाम है ये बाहर डिक्लेयर, इनको अलग बनाने क्लास की बजाय क्या करेंगे, इसको वन स्क्रीन में, हर स्क्रीन का अपना स्क्रीन में अलग डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसको वन स्क्रीन तो हम वैसे ही ओपन नहीं करवा रहे, मैं दूसरी स्क्रीन का यूज़ करता हूँ कहीं पे, लेट्स सपोज 2 स्क्रीन का करते हैं, ठीक है। तो 2 स्क्रीन को पहले से फाइनल स्टैटिक कौन सब कुछ बना देंगे, और इसका नाम है ना वो इसी के अंदर रख देंगे, इसका अलग नहीं रखेंगे फिर, ठीक है। और इसका नाम दे दिया 2 स्क्रीन, ठीक है। अगर मेरे को दूसरी स्क्रीन ओपन करवानी है तो पहले हम क्या करवा रहे थे, ये पहले तो हम पास करवा रहे थे, अब मैं क्या करवाऊँगा, 2 तरीके हैं, या तो आप राउट मैप से कर सकते हो, राउट नेम, ठीक है, 2 स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर ये स्क्रीन ये काम नहीं करना चाहते तो आपको दूसरी स्क्रीन जो ओपन करवानी है ना, दूसरी स्क्रीन, उसके अंदर भी मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, वो आप ये भी करवा सकते हो। इसको सिंपल एक स्ट्रिंग चाहिए,
ठीक है। बट हम इसको इस वे में नहीं जाएंगे, हम डिक्लेयर करेंगे अलग से नेम इसका, और एक राउट नेम नाम की क्लास बनाई और उसमें मैंने इसको ओपन करवाएंगे सेकेंड्स। ठीक है, तो जितनी भी स्क्रीन होंगी मेरे पास एक जगह सारा का सारा डेटा रहेगा, कितनी स्क्रीन है, किसका अगर नाम चेंज करना है तो मेरे को हर एक क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली यहाँ से कुछ नाम चेंज करना, रिमूव करना है, आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मेरे को कल थ्रेड स्क्रीन की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा और यहाँ से मैं रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कोड हो जाएगा अपना। तो आगे जितने प्रोजेक्ट करो कोशिश करो कि वो जो पुराना तरीका है वो यूज ना करो। दिक्कत तब आएगी जब कंपनी में जाओगे तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा कुछ ऐसा और तुम कहोगे यार मैं तो पुश करूँगा, अगर तुम ऐसे काम किया तो तुम्हारा सीनियर बोलेगा कि तुमने ये क्या कर दिया, फिर तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इससे बेटर है कि जो भी नई अप्रोच हम लेके आ रहे हैं, नई चीज़ सिखा रहा हूँ उसको यूज करो। हो सकता है कि शुरुआत में माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, क्योंकि यार मैं तो बोल रहा था, मैं तो पिछले 6 महीने से ऐसे करते आ रहा था और मैं अब नहीं करना चाहता, इसको यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही स्टैंडर्ड वे है। इसमें कुछ एरर आ रही है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना होगा एक लेक्चर इसका नेम्ड राउट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है।